नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। भारत में यूएस के एम्बेसडर सर्जियो गॉन ने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी इस बोर्ड में शामिल होने का बुलावा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को इसे कंफर्म किया। दरअसल गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी की देखरेख करने, फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। ट्रंप ने खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। पज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। पज़ेश्कियान की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद आई है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या या फांसी जारी रही तो अमेरिका दखल दे सकता है। ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 5000 लोगों की मौत हो गई है। इनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी शामिल है। एक ईरानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को यह जानकारी भी दी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को एक दिन के दौरे पर भारत आएंगे। इसी दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका तीसरा और पिछले 10 सालों में 5वां भारत दौरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसी दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। एमईए ने बताया कि दोनों नेता मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। यमन में यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार दोपहर आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए उधमपुर आर्मी बेस अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है। यहाँ सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी 1 जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग की गई। 2 से 3 आतंकियों को जवानों ने घेर लिया था, तभी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। अधिकारियों ने कहा कि आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्वीपर डॉग्स की भी मदद ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सर्चिंग में जुटी है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। आज वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दोपहर 2 से 4 बजे के बीच दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी दौरान पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, राज्य इकाई प्रमुख और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले पर सुनवाई होगी। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियों, नागरिकता की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए थे। पिछली सुनवाई 13 जनवरी को हुई थी। चुनाव आयोग की ओर से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर के तहत आयोग सिर्फ ये तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं। इससे सिर्फ नागरिकता वेरीफाई की जाती है। उन्होंने साफ किया कि एसआईआर से किसी का डिपोर्टेशन नहीं होता, क्योंकि देश से बाहर निकालने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल इवेंट में कहा कि पुराने जनरेशन के लोगों को धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उन्हें नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। गडकरी नागपुर में एडवांटेज विदर्भ खासकर औद्योगिक महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस आयोजन को परिकल्पना गडकरी ने खुद की है और इसे एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आशीष काले ने आयोजित किया था। गडकरी ने कहा कि समय के साथ पीढ़ियों का बदलाव होना चाहिए। अब हमें धीरे धीरे रिटायर होना चाहिए। जब गाड़ी ठीक से चलने लगे तो हमें पीछे हटकर दूसरा काम करना चाहिए। गडकरी ने यह भी कहा कि किसी के क्षेत्र में विकास के लिए इंडस्ट्री, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र की अहम भूमिका होती है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वही धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वो अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 20 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि शंकराचार्य ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कोई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे मिलने नहीं आया।
सुबह उन्होंने अपनी पूजा और दंड तर्पण उसी स्थान पर किया।